इसके जो फटिक का लेसन था द होम कमिंग, उसके बाकी जो बच्चे वीडियो थे, आगे का आप वीडियो देखेंगे आगे की पढ़ाई कैसे होती है। अगर आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, द होम कमिंग रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ, तो वीडियो जब देख लेंगे तभी जाकर के ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो देखते हैं। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटिक। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय, कोई पिछड़ा लड़का नहीं था इन द होल स्कूल, पूरे विद्यालय में, देन फटिक, फटिक से ज़्यादा, यानी फटिक की अपेक्षाकृत पूरे विद्यालय में उससे कमजोर कोई अन्य लड़का नहीं था। ही गैप्ड, वह अंतराल कर देता था, एंड रिमेंड साइलेंट, और शांत रहता था, व्हेन जब द टीचर आस्क्ड हिम, अध्यापक उससे कहते थे, अ क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न, एंड लाइक एन ओवर लैडन एस, और एक लदे हुए, भारी भरकम लदे हुए गधे की तरह पेशेंटली, धैर्यपूर्वक, सफर्ड, सहता था, ऑल द ब्लोज, सारे प्रहार को, दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, जो उसके पीठ पर पड़ती थी। जब कभी भी कोई भी टीचर कोई भी क्वेश्चन करता था तो इतना कमजोर था कि प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता था, तो उसके बाद एक भारी बोझे से लदे हुए गधे की तरह अध्यापक के द्वारा सारे डंडों को वो सहता था, यानी उसकी पिटाई होती थी। पिटाई के दौरान कुछ बोलता भी नहीं था। वेन जब अदर बॉयज, अन्य लड़के, वर आउट एट प्ले, जब खेल से बाहर होते, खेलते हैं, ही स्टूड विस्टफुली, तो वह विचार मग्न होकर के खड़ा रहता है, बाय द विंडो, खिड़की के पास, एंड गेस्ड एट द रूफ्स, और छतों पर नजर डालता है, ऑफ द डिस्टेंट हाउसेज, दूर के घरों पर, एंड इफ बाई चांस, अगर किसी अवसर के द्वारा, ही स्पाइड, वह नजर देख लिया, चिल्ड्रेन, बच्चों को, प्लेइंग, खेलते हुए, ऑन द ओपन टेरेस, खुले छतों पर, ऑफ द एनी रूफ, किसी रूफ पर, हिज हार्ट वुड एच विथ लॉजिंग, उसकी भी हृदय खेलने के लिए दर्द करने लगती थी, वो भी खेलना चाहता था। वन डे, एक दिन, ही समन्ड अप ऑल हिज करेज, उसने अपनी पूरी साहस को इकट्ठा किया, एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने मामा से पूछा, अंकल, मामा जी, व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा जी जवाब दिए, वेट टिल द हॉलीडेज कम, छुट्टी आने तक इंतजार करो, बट लेकिन द हॉलीडेज वुड नॉट कम, लेकिन हॉलीडे नहीं आएगा, टिल नवंबर, नवंबर से पहले, एंड देयर वाज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और अभी भी लंबे समय तक उसको इंतजार करना था। घर जाना था, छुट्टी नवंबर में आएगी, नवंबर में जाएगा, नवंबर अभी टाइम था। वन डे, एक दिन, फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, फटिक अपनी पुस्तक को खो दिया, इवन विद द हेल्प ऑफ द बुक्स, पुस्तक की मदद से ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, यह बड़ा कठिन पाता था, इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, अपने लेसन को तैयार करने में। इसके पास जो किताब थी उसी किताब की मदद से अपने लेसन को तैयार करता था। अचानक एक दिन उसकी किताबें खो गई, और जब खो गई तो क्वेश्चन आंसर तैयार करने में से बड़ी दिक्कत होती थी। नाउ अब इट वॉज इम्पॉसिबल, अब यह असंभव था, प्रश्न नहीं मिल पाते थे, आंसर नहीं मिलता था, क्योंकि किताब खो गई। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, द टीचर वुड केन, अध्यापक मारते थे, केन बेत से मारते थे, हिम उसको, अनमर्सीफुली, निर्दयता पूर्वक। हिज कंडीशन बिकेम सो ऑब्जेक्टली माइजरेबल, उसके हालात दयनीय रूप से हो गई, दैट इवन हिज कजिन्स, कि उसके चचेरे भाई भी, वर असेम्ड, लज्जित होते थे, टू ओन हिम, उसको अपना कहते हुए। उसके मामा के लड़के, वो स्कूल में इतना मार खाता था, इतना बेइज्जती होती थी कि उसके मामा के लड़के और लड़कियां भी उसको अपना भाई कहने में कतराते थे। दे बिगैन टू जीयर, वे उपहास करने लगे, एंड इंसल्ट हिम, और उसकी बेइज्जती करने लगे, मोर देन द अदर बॉयज, अन्य बच्चों के अपेक्षाकृत ज्यादा। जितना बाहरी बच्चे उपहास नहीं करते थे, उतना तो उसके मामा के बच्चे इसका उपहास करते थे। ही वेंट टू हिज आंट, वह अपनी मामी के पास गया, एट लास्ट, अंत में, एंड टोल्ड हर, उनसे कहा, दैट की ही हैड लॉस्ट हिज बुक, वह अपनी पुस्तक को खो दिया। हिज आंट पर्स्ड हिज लिप्स, उसकी मामी अपने होठों को दबाई, इन कॉन्टेम्प्ट,
तिरस्कार पूर्वक एंड सेड, कहीं यू ग्रेट क्लमसी, तू भद्दा देहाती लड़का, हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं कैसे अफोर्ड करूं, विथ ऑल माई फैमिली, अपने पूरे परिवार को, टू बाई यू न्यू बुक्स, तुम्हें नई किताब खरीद के दूं, 5 times a month, एक महीने में 5 बार। उसकी मामी गुस्सा कि कहीं हर महीने 5 बार तुमको किताब खरीदे, आगे घर का खर्चा बढ़ता चला रहा है। दैट नाइट, उस रात, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आया, फटीक हैड अ बैड हेडेक, फटीक को बुखार था, नहीं सिर दर्द था, हेडेक मतलब सिर दर्द था, विथ अ फिट ऑफ शिवरिंग, और कांप रहा था। ही फेल्ट, वह महसूस किया, ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर, वह महसूस कर रहा था कि अब इसे मलेरिया की बुखार हो गई। हिज वन ग्रेट फियर, उसकी एक सबसे बड़ी डर, was that, यह था कि he would be a nuisance to his aunt, अब वो अपने मामी के लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। जब अच्छा है तब उसकी मामी पसंद नहीं करती हैं, अब तबीयत खराब हो जाएगी तो उसकी मामी तो इसको और नहीं पसंद करेंगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फटीक वॉज नो वेयर टू बी सीन, फटीक कहीं नहीं देखा जा रहा था। ऑल सर्चेज इन द नाइबरहुड, पड़ोसी गिरी में खोजा गया। प्रोड फ्यूटाइल, एकदम बेकार था। जब सुबह हुई तो लोगों ने फटीक को खोजा, घर में फटीक नहीं था, बाहर भी नहीं मिला, पड़ोस में भी नहीं मिला। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टॉरेंट्स, मूसलाधार बारिश हो रही थी, ऑल नाइट, पूरा रात, एंड दोज वेंट आउट इन सर्च अ बॉय, और वे लोग जो बच्चे को बाहर खोजने गए थे, गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन, उनका पूरा शरीर भीग चुका था। एट लास्ट, अंत में, बिशंबर आस्क्ड हेल्प, बिशंबर मदद मांगा, फ्रॉम द पुलिस, पुलिस से। बिशंबर कौन था? फटीक का मामा। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, अ पुलिस वैन स्टॉप्ड, एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी, एट द डोर, दरवाजे पर, बिफोर द हाउस, घर के सामने। इट वॉज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही थी, एंड द स्ट्रीट्स, और गलियां, वर ऑल फ्लडेड, बाढ़ से भरी हुई थी। 2 कांस्टेबल, 2 कांस्टेबल, ब्रॉट आउट फटीक, फटीक को बाहर लाए, इन देयर आर्म्स, अपनी बाहों में, एंड प्लेस्ड हिम, और उसको रख दिए, बिफोर बिशंबर, बिशंबर के सामने। उसी बारिश में एक पुलिस की गाड़ी आकर के बिशंबर के दरवाजे पे खड़ी हुई, और 2 पुलिस वाले उस फटीक को अपने बाहों में लेकर के बाहर आए। तो उस समय फटीक कैसा था? ही वाज वेट, वह भीगा हुआ था, थ्रो हेड टू फुट, सिर से लेकर पांव तक, मडी, वो ऑल ओवर, पूरे शरीर पर कीचड़ था। हिज फेस, उसका चेहरा, एंड आईज फ्लश्ड रेड, उसका चेहरा और आंख एकदम लाल हो चुकी थी, विद फीवर, बुखार से, एंड हिज मदर लिम्स, हिज लिम्स, और उसके जो अंग थे यानी हाथ पैर, ऑल ट्रेम्बलिंग, सब कांप रहे थे। बिशंबर कैरिड हिम इन हिज आर्म्स, बिशंबर उसे अपने बाहों में उठाया, एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, और उसको अपने अंदर के कमरे में ले गया। व्हेन हिज वाइफ सॉ हिम, जब उसकी पत्नी उसे देखी, शी एक्सक्लेम्ड, तो तपाक से बोली, व्हाट ए हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय, यह लड़का कितना परेशानी का ढेर है। हैज गिवन, दे दिया है, अस, हम लोगों को। हैडंट यू बेटर सेंट हिम होम, अरे बेहतर होता कि आप इसको इसके घर भेज देते। फटीक हर्ड, फटीक सुना, हर वर्ड्स, उनके शब्दों को, एंड सॉफ्ट आउट लाउड, और सुबकी लेकर के तेज स्वर में बोला, अंकल, मामा जी, आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं घर जा रहा था, बट दे ड्रग्ड हिम बैक, मी बैक अगेन, लेकिन फिर लोग मुझे वापस घर लेकर आए। कौन? पुलिस वाले। क्योंकि जब उसकी मामी ने ताना मारा तो उसके फटीक ने बोला कि अपनी मामी से नहीं कर रहा है, मामी से उसको बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपने मामा से कहा, मामा, मैं तो इसी बारिश में पैदल घर जा रहा था, लेकिन पुलिस वाले ही मुझे पकड़कर यहाँ पर लाए, अगर वो नहीं लाए होते तो मैं जीता या मरता, लेकिन यहाँ नहीं आता, मैं पैदल घर चला जाता। भले ही बुखार से पीड़ित था। द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार बहुत तेज हो गया, एंड ऑल दैट नाइट, और वह पूरी रात, द बॉय वाज डेलीरियस, लड़का बड़ा बेचैन था। बिशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर,
विशंबर कमरे के अंदर डॉक्टर को बुलाया। फटिक ओपन हिज आईज, फटिक ने अपनी आंखों को खोला। फ्लश्ड विद फीवर, बुखार से लाल हो चुका था। एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखा, टू द सीलिंग, छत की तरफ। एंड सेड, और कहा वैकेंटली, अंकल, हे अंकल, हैव द हॉलीडेज कम इट, क्या हॉलीडे अब तक आ चुके हैं, यानी छुट्टी आ चुकी है। मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकूंगा। विशंबर वाइप्ड द टीयर्स, विशंबर आंसुओं को पोछे। फ्रॉम हिज वन आईज, अपनी खुद की आंखों से। एंड टुक फटिक्स लिंस एंड बर्निंग हैंड्स, और फटिक के पतले और जलते हुए हाथों को लिए। इन हिज ओन, अपने खुद में। एंड सेड बाय हिम, और उसके बगल में बैठ गया। थ्रू द नाइट, पूरी रात। मामी तो नहीं थी, लेकिन मामा विशंबर फटिक के हाथ को अपने बाहों में लेकर के पूरी रात। द बॉय बिगैन टू मटर, लड़का बड़बड़ाने लगा। एट लास्ट, अंत में हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, उसकी आवाज और उत्तेजित हो गई। मदर, माँ, ही क्राइड, वो चिल्लाया। डोंट बीट मी, मुझे मत पीटो। लाइक दैट, इस तरीके से। माँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, फटिक बिकेम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, फटिक को कुछ देर के लिए चेतना आई। हिज टर्न्ड हिज आई, उसने अपनी आंखों को मोड़ लिया। अबाउट द रूम, कमरे में। एज इफ एक्सपेक्टिंग, जैसे मानो निरीक्षण कर रहा हो। समवन टू कम, कि कोई आएगा। एट लास्ट, अंत में। विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक निराशा के भाव के साथ। हिज हेड संक बैक, उसकी ने अपना सिर डुबो लिया। ऑन द पीलो, तकिए में। ही टर्न्ड हिज फेस, उसने अपना चेहरा मोड़ लिया। टू द वॉल, दीवार की तरफ। विथ अ डीप साई, एक लंबी आह के साथ। रात भर बेहोशी की हालत में। सुबह जब होश आई तो अपनी माँ को खोज रहा था कि माँ मुझे बुलाने आएगी। विशंबर न्यू, विशंबर जानता था। हिज थॉट्स, उसके विचारों को। एंड बेंडिंग डाउन, और मोड़ते हुए ही जेड, उसके सिर को। विस्पर्ड, धीरे से बड़बड़ाए। फटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारी माँ को बुलवा लिया है। द डे वेंट बाय, दिन बीतते चले गए। द डॉक्टर से, डाक्टर ने कहा। इन अ ट्रबल्ड वॉइस, एक परेशानी वाली आवाज में। दैट की वॉइस कंडीशन, लड़के की हालत, वाज वेरी क्रिटिकल, बड़ी नाजुक है। फटिक बिगन टू क्राई आउट, फटिक चिल्लाने लगा। बाय द मार्क, चिन्ह लगाओ। 3 पैथोज, 3 पैथोज का। बाय द मार्क, चिन्ह लगाओ। 4 पैथोज, 4 पैथोज का। बाय द मार्क, चिन्ह लगाओ। ही हैड हर्ड, वह सुना था। द सेलर, नाविकों से। ऑन द रिवर स्ट्रीमर, नाव में यात्रा करते समय। कॉलिंग आउट, चिल्लाते हुए। द मार्क, चिन्ह को। ऑन द प्लम लाइन, किसी लकड़ी से नाविक अक्सर नदी की गहराई नापते थे, चिन्ह लगाते थे, और इसी बात को वह रात में बउगाते समय कह रहा है, दिन में। नाउ अब, ही वॉज हेमसी प्लम्बिंग एन अनपथेबल सी, लेकिन अब वह कभी न नापे जाने वाली समुद्र में गोता लगा रहा था। लेटर इन द डे, दिन के बाद में। फटिक्स मदन, फटिक की माँ, बस इनटू द रूम, कमरे में रोती हुई आई। लाइक अ वर्लफुल, एक बवंडर की तरह। एंड बिगन टू टॉस फ्रॉम साइड, और वहीं पर उछलने लगी, साइड टू साइड, इधर उधर। एंड मून, कराह रही थी। क्राई, चिल्लाई। इन अ लाउड वॉइस, तेज आवाज में। विशंबर ट्राई टू काम हर, विशंबर उसे सांत्वना देना चाह रहे थे। हरेगीसन, उसकी उत्तेजना को। बट सी फ्लंग हर सेफ, लेकिन वो अपने आप को पसार गई। ऑन द बेड, बिस्तर पर। एंड क्राइड, चिल्लाई। फटिक, फटिक, माई डार्लिंग, मेरे प्रिय बच्चे, माई डार्लिंग, मेरे प्रिय बच्चे। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मोमेंट, फटिक ने अपने बेचैन गति को रोक दिया। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। हिज हैंड्स, उसके हाथ। सीज्ड बीटिंग, पीटना बंद कर दिए। अप एंड डाउन, इधर उधर। ही सेड, वो कहा। ई मदर क्राइड अगेन, मम्मी फिर चिल्लाई। फटिक, माई डार्लिंग, माई डार्लिंग। फटिक, हे मेरे बच्चे, हे मेरे बच्चे। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, फटिक बड़ी धीरे से अपने सिर को घुमाया। एंड विदाउट सीइंग एनीबॉडी, और बिना किसी को देखे। सेड, कहा। माँ, द हॉलीडेज हैव कम, माता जी छुट्टी आ चुकी है। तो ये था आपका द होम कमिंग का लेसन। दिस लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट and I would like to say all of you to read this lesson and watch this video very carefully so that you may learn a lot of things, because all the questions from this lesson may come in the board examination.